सोचिए जरा, एक शख्स अपनी ही पत्नी को दिल्ली की रेड लाइट एरिया जीबी रोड पर बेचने निकलता है और जब उसे खरीदार नहीं मिलता तो वह फैसला करता है अब इसे मार डालूंगा। दोस्तों, यह घटना है 11 अगस्त 2018 की और आरोपी का नाम है सद्दाम हुसैन। दोस्तों, बिहार का रहने वाला सद्दाम हुसैन हरियाणा के पानीपत में राजमिस्त्री का काम करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 3 बच्चे थे। साधारण जिंदगी आम इंसान की तरह गुजर रही थी, लेकिन सद्दाम के अंदर कहीं एक खोट थी। उसका किसी और महिला से प्रेम संबंध चल रहा था। धीरे धीरे वो रिश्ता इतना गहराता गया कि सद्दाम ने उस महिला से दूसरी शादी कर ली। पहली पत्नी को बिना बताए हुए वो दोहरी जिंदगी जीने लगा। दोस्तों, कुछ महीनों तक तो सब ठीक चला, लेकिन एक दिन उसका राज खुल गया। दूसरी पत्नी को सच्चाई पता चली और फिर एक दिन वो खुद पहली पत्नी के घर पहुंच गई। दोस्तों, वो दिन था जब सद्दाम का खेल पूरी तरह खुल चुका था। दोस्तों, अब एक छत के नीचे 2 पत्नियां और रोज के झगड़े, कभी बच्चों को लेकर, कभी खाना बनाने को लेकर, कभी पति के झूठ पर। हर दिन का माहौल तनाव से भरा हुआ। सद्दाम पहले तो बीच बचाव करता रहा, लेकिन धीरे धीरे वो इन झगड़ों से तंग आ गया। वो सोचने लगा, इन दोनों में से किसी एक को हटाना पड़ेगा, वरना मैं खुद बर्बाद हो जाऊंगा। और यहीं से शुरू हुआ उसकी खतरनाक सोच का सफर। सद्दाम ने प्लान बनाया कि वो अपनी दूसरी पत्नी को रास्ते से हटा देगा। पहली पत्नी को वो इसलिए नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि उसके 3 बच्चे थे। वो सोचता था बच्चों की परवरिश के लिए पहली बीवी तो चाहिए, लेकिन दूसरी पत्नी जवान थी बिना बच्चों की, तो उसे ही अपना निशाना बनाया। पहले तो वो सोच रहा था उसे किसी तरह बेच दूं, अगर ये नहीं हुआ तो उसे खत्म कर दूं। और दोस्तों, 8 अगस्त 2018 को सद्दाम अपनी दूसरी पत्नी को ये कहकर घर से निकला कि चलो दिल्ली चलते हैं, मेरे एक रिश्तेदार से मिलना है। बेचारी पत्नी को क्या पता उसके ही पति के दिमाग में कैसी घिनौनी साजिश पल रही है। दोनों पानीपत से ट्रेन पकड़कर दिल्ली पहुंचे। दिल्ली आने के बाद सद्दाम ने उसे जीबी रोड ले जाने की कोशिश की, जहां वो पहले से कुछ दलालों से संपर्क कर चुका था। उसने तय किया कि अपनी पत्नी को किसी कोठे पर बेच देगा, क्योंकि वह वहीं उसे छुटकारा लग रहा था। दोस्तों, जीबी रोड पर सद्दाम कई कोठों मालिकों से मिला, लेकिन उसे मनचाहा पैसा नहीं मिल रहा था। किसी ने 70,000 कहा, किसी ने 90,000। वो चाहता था कम से कम 1.5 लाख रुपए उसे मिले। दोस्तों, कुछ घंटे तक कोशिश करता रहा, लेकिन बात नहीं बनी। तो वो बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था और शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि उसी वक्त उसकी हरकत पर नजर रखे एक दलाल ने पुलिस को खबर दे दी। दोस्तों, फिर कमला मार्केट थाने के एसएचओ सुनील कुमार को एक मुखबिर ने बताया, एक आदमी है जो अपनी पत्नी को जीबी रोड पर बेचने की फिराक में है। सूचना मिलते ही पूरी टीम सक्रिय हो गई। मामले की कमान एसीपी अमित कौशिक के हाथों में दी गई। सबने मिलकर प्लान बनाया कि आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। दोस्तों, पुलिस ने ग्राहक बनकर सद्दाम से संपर्क किया। उससे फोन पर बात हुई। सद्दाम बोला, मुझे कम से कम 1.5 लाख चाहिए। पुलिस ने कहा, हम 1,20,000 तक दे सकते हैं। और दोस्तों, फिर सौदा पक्का हो गया। पुलिस के जवान अनुज ने खुद को खरीदार बताया। उसने सद्दाम से कहा, पहले 10,000 एडवांस दे देता हूँ, बाकी रकम मैं महिला मिलने के बाद दूंगा। दोस्तों, इस पर सद्दाम मान गया। पुलिस ने उसे मिलने के लिए बुलाया और दोस्तों, जो जगह तय हुई थी वो थी शिवाजी पार्क और वक्त था 9 अगस्त 2018 की दोपहर। सद्दाम वहां पहुंचा, लेकिन महिला उसके साथ में नहीं थी। शायद वो उसे कहीं और छोड़ आया था। जैसे ही वो मिलने पहुंचा, पुलिस की टीम पहले से मौजूद थी। दोस्तों, पर सद्दाम को वहां कुछ शक होता है और फिर वो पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग जाता है, लेकिन पुलिस उसका पीछा करती है और सद्दाम को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के वक्त उसके पास एक चाकू भी मिला। पुलिस को शक हुआ कि वो शायद हत्या का इरादा रखता था। पूछताछ में सद्दाम ने जो कहा वो सुनकर सब हैरान रह गए। उसने बताया कि अगर मैं पत्नी को बेचने में नाकाम रहता तो मैंने तय किया था कि मैं उसे मार दूंगा। उसने ये भी बताया कि उसने 2 शर्टें पहन रखी थी, ताकि अगर खून लग जाएगा तो एक शर्ट वहीं फेंककर दूसरी पहन लेगा। दोस्तों, फिर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया और आईपीसी की धारा 370 यानी मानव तस्करी के तहत
उसे गिरफ्तार कर लिया गया। महिला को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया, यानी उस महिला को नारी निकेतन में रखा गया। पुलिस उपायुक्त मनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि अगर मुखबिर समय पर सूचना न देता तो शायद एक और मासूम महिला अपनी जान गंवा देती। पूछताछ में सद्दाम ने अपनी सोच का जो खुलासा किया वो समाज के लिए एक आईना है। वो बोला, पहली पत्नी को इसलिए नहीं बेचा क्योंकि बच्चे उसी से हैं, लेकिन दूसरी को हटाना जरूरी था। उसके लिए ये कोई बड़ा अपराध नहीं था, बस एक झगड़ालू रिश्ता खत्म करने का हल था। वो भूल गया कि इंसान कोई सामान नहीं होता जिसे जब चाहे बेच दिया जाए। दोस्तों सोचिए, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की पत्नी, जिसके साथ 7 फेरे लिए, उसी को जीबी रोड ले जाकर बेचने की कोशिश। कितनी गिर चुकी थी वो सोच, और अगर पुलिस वक्त पर ना पहुंचती तो शायद एक निर्दोष महिला आज इस दुनिया में नहीं होती। ये सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये हमारे समाज की सोच पर गहरा वार है, जहां एक औरत की जिंदगी की कीमत तय की जाती है सिर्फ 1,20,000 रुपए में। दोस्तों आखिर में जब महिला को पुलिस ने सुरक्षित नारी निकेतन पहुंचाया तो उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं इतनी बुरी थी कि मेरा पति मुझे बेचने चला गया? उस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। कानून ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन जिंदगी भर का जख्म उसके दिल में रह गया। दोस्तों कभी कभी ये घटना सिर्फ खबर नहीं होती है, बल्कि चेतावनी होती है कि इंसान अगर अपनी सोच खो दे तो वो जानवर से भी नीचे गिर सकता है। दोस्तों आप बताइए, क्या सद्दाम जैसे लोगों के लिए सजा और सख्त होनी चाहिए? क्या ऐसे लोगों को उम्र कैद ही नहीं, समाज से बहिष्कार भी मिलना चाहिए? दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी सोच ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। और दोस्तों अगर आपको ये सच्ची कहानी सुनकर कुछ महसूस हुआ हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि किसी की भी ज़िंदगी दोबारा ऐसे अंधेरा ना देखे। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक आप अपना और अपने आसपास की औरतों का ख्याल रखिए। और दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है। दोस्तों इस चैनल पर जितनी भी वीडियो मिलेंगी सभी सच्ची घटनाओं पर आधारित मिलेंगी। अगर आप इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। सतर्क रहें, सावधान रहें और परिवार में खुशहाल रहें। जय हिंद, जय भारत।